नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेटल योर लोन पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटो लोन। ऑटो लोन सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। ऑटो लोन के अंदर आपको कमर्शियल व्हीकल्स जो है बैंक और NBFCs फाइनेंस करते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर भी फाइनेंस करते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियों पे वो लोग करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और भी जैसे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जो है, लॉरी वगैरह जो है, वो इस प्रकार के सेगमेंट में फाइनेंस होती है। तो जब फाइनेंस होती हैं तो ये सिक्योर्ड लोन तो एक प्रकार से है, लेकिन इसके अंदर बैंक को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है सिक्योर्ड प्रोडक्ट को रिकवर करने में। यानी सपोज कीजिए कि अगर आपने होम लोन कराया है तो होम तो अपनी जगह पे स्थिर है, घर तो आपका स्थिर है, वो तो कोई दाएं बाएं नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपका गाड़ी है वो तो घूमती रहती है स्टेट बाय स्टेट और हर जगह। तो गाड़ियों की रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है बैंक के लिए, इसलिए इस सेगमेंट में बैंक नेगोशिएट कर लेता है। आमतौर पे देखा गया 50 से 60% वेव ऑफ भी मिल जाता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अब देखो, सिचुएशन को ख़राब करने वाले हम खुद होते हैं। जब हम गाड़ी मान के चलिए कि डिफ़ॉल्ट कर दी हमने और उसकी किस्त हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है कि बैंक आपको नोटिस भेजता है और एक नोटिस के बाद 2 नोटिस और तीसरे नोटिस आने तक बैंक गाड़ी रिकवर कर लेता है या खींच लेता है अपने गुड्डों के द्वारा। तो जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो फिर किसी की सुनते नहीं हैं। वो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जब वो आते हैं तो फिर आप गाड़ी की चाबी अपने आप दे देते हो, क्योंकि आम तौर पर शहरी जो होता है वो इज्जतदार होता है। उसको ये बात मालूम होती है कि भाई मैंने जो है गाड़ी किस्त पे ली थी और मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको कहानी समझ में आ जाती है। वो बिना किसी पेपर की डिमांड किए हुए, बिना अपने अधिकारों की बात किए, अपनी इज्जत बताने के लिए क्या करता है, चाबी जो है फाइनेंसर को दे देता है या रिकवरी एजेंट के हाथ में दे देता है। बस यही सबसे बड़ी गलती है। पहली बात तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या होता है कि आप क्या करें कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आप गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहे, यू नो योर फाइनेंशियल्स, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि बैंक को एक इंटीमेशन लेटर लिखना है। टेक्निकली उसको हम लोग बोल सकते हैं सेटलमेंट ऑफर या फिर इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर में आपको बैंक को जो लिखना है उसके अंदर ये लिखना है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और मैं गाड़ी की किस्तें आने वाले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद से देना बंद कर दूंगा। मेरी स्थिति पैसे ही नहीं है तो मैं दूंगा कहाँ से, इसलिए मुझे जो है 6 महीने का टाइम दिया जाए या साल भर का टाइम दिया जाए। उसके बाद मैं अपनी किस्त कंटिन्यू करूँगा टिल मैं बैंक की जो मेरी EMI बनती है उसका मैं केवल इंटरेस्ट दे सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए किस्त 20,000 रुपये की है तो इंटरेस्ट कितने का होगा, बहुत होगा तो 2,000 रुपये का होगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपनी आर्थिक, क्योंकि आपको तो पेमेंट करनी है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट देके अपना जो है आने वाला मुसीबत को उसको कल की जगह परसों तक फेंकिए और तब तक अपनी बिजनेस से या अपनी नौकरी से कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट करिए और फिर 10 महीने बाद किस्त देने की तैयारी कीजिए। लेकिन ये सिचुएशन आती नहीं है, क्योंकि बैंक सिरे से आपकी एप्लीकेशन को फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देगा। ये बात पक्की है, क्योंकि ऐसे तो हर एरू गैरू अगर किसकी सिचुएशन ठीक भी है तो एक लेटर लिखने में क्या जाता है, 50 रुपये का एक लेटर ही तो लिखना है, स्पीड पोस्ट करके भेज देगा बैंक को कि भाई मैं नहीं दे सकता पैसे। अब ऐसे बैंक मानने लगा या NBFC मानने लगी तो उनका तो सारा पैसा ही डूब जाएगा ना मेरे भाई। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको जो है लीगली किसी अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए। लेटर तो आपको लिखना है, आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी लेटर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को कर दो साइड, गाड़ी उनके हाथ में नहीं आनी चाहिए। गाड़ी अगर हाथ में आ गई तो फिर वो बॉस हैं, फिर वो नहीं मानेंगे, फिर तो जितना बोला है उतना वो देंगे, आपको देना होगा, नहीं तो गाड़ी बेच देंगे, स्क्रैप के भाव भेज देंगे। अच्छा, कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, अब तो गाड़ी की कीमत ही 2 लाख रुपए की रह गई है, मैंने तो फाइनेंस 8 लाख रुपए कराया था, तो ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं सर, ले गए, मेरा तो बोझ उतरा। भाई आप ही दुनिया में सियाने नहीं हो, सियाने वो भी बहुत हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब 10 लाख की गाड़ी का फाइनेंस उन्होंने 8 लाख किया है तो वो आपसे 8 लाख लेंगे विथ ब्याज, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 1 लाख है ना तो वो कूड़े में बेच देंगे 50,000 में, कुबाड़े के भाव। और क्या करेंगे, 8 लाख में से जो भी उनका इंटरेस्ट बनेगा उसमें से जोड़ जाड़ के जितना हिसाब बना उसका एक रिकवरी सूट आप पे फाइल कर देंगे कमर्शियल कोर्ट में या DRT में, अगर गाड़ी की कीमत के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। सिक्योर्ड लोन में एक बात और बता देता हूँ, चाहे 1 लाख रुपए का लोन हो, इस मुगालते में मत रहना, 1 लाख का भी लोन होगा तो भी DRT देख सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 20 लाख या उससे अधिक पे DRT जा सकते हो, 1 लाख रुपए के भी ऊपर भी DRT में जा सकता है अगर आपका लोन सिक्योर्ड है तो, ठीक है ना।
देखा गया है, ये कई केसेस आए हैं मेरे पास ऐसे। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखो कि जब कभी भी इस तरह की नौबत आए तो गाड़ी को कर दो साइड, क्योंकि गाड़ी अगर रिकवर हो गई तो बैंक से आप किसी भी तरीके से कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते। दूसरी बात कभी भी याद ध्यान रखना आप कि जब भी गाड़ी रिकवर अगर हो जाती है या रिकवरी के लिए वो आते हैं और आप मौके पे मिल जाते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जिनको बैंक को फॉलो करने हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एज पर द गाइडलाइन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। गाड़ी रिकवर करने से पहले लोकल थाने में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सर हम फला मोहल्ले में जा रहे हैं आपके थाने क्षेत्र के अंतर्गत और वहाँ से हम गाड़ी रिकवर करेंगे, ये बैंक का सारा कुछ है सर, और हमने उनको नोटिस वगैरह सब कुछ सर्व कर दिया है, फिर भी कस्टमर जो है हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो हमारे पास रिकवरी का ही ऑप्शन है। और बाकायदे कोर्ट से वो डिसीजन लेकर आएगा, जजमेंट लेकर आएगा कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि फला व्यक्ति की गाड़ी आप उठा लीजिए। इतना इन्फॉर्मेशन वो कोर्ट को पुलिस को देगा, पुलिस उसको एक्नॉलेज करेगी, फिर वो बंदा आपके यहाँ आएगा, गाड़ी ले जाएगा और बाकायदे आपको रिटर्न में सब कुछ देगा। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो और उठा के आपके भी बच्चों को उतारा, आपको उतारा, बेइज्जत किया और गाड़ी लेकर चल दिया। ये लूट और खसोट का मामला नहीं है, ये लीगल मामला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इतनी तैयारी करके कोई नहीं आता। यही है नहीं, गाड़ी इतना इन्फॉर्मेशन करने के बाद गाड़ी आपके यहाँ से ले गया तो उस गाड़ी को जो है वो क्या करेगा, लेके जाएगा और थाने में जाके बताएगा कि जी मैंने रिकवर कर लिया। फिर वो अपने जहाँ पर उसकी पार्किंग है वहाँ ले जाएगा और वहाँ जाके वो गाड़ी रखेगा और तब तक जितना भी उस पार्किंग का किराया है वो भी श्रीमान आप ही दीजिए।